समाज के लिए लड़ने के लिए गोली खाना पड़ेगा। तो खान जिंदा रहोगे तब तो समाज के लिए लड़ोगे। देखिए भैया, तो गोली अब देखिए, एक तो भरत तिवारी हमारे बीच नहीं रहे, अब क्या चाह रहे हैं कि लाखों भरत तिवारियों समाज के लिए लड़ना छोड़ दें हम लोग। तो लड़िएगा तो गोली खाना पड़ेगा। गोली खाने के लिए कितने प्रयास को किया जा रहा है दबाने और का कुछ प्रयास नहीं। किया। और उल्टा हम ही लोग को धमकाया जा रहा है। कोई जांच वाच नहीं हो रहा है। जांच के नाम पे धमकाया जा रहा है। जाने एफआईआर करने जाओ तो पहले आप ही से सवाल किया जाएगा, आप ही को मारा पीटा जाएगा और रोड पे सब न्याय निकल जाएगा। नहीं दिए हम वोट किनको दिए हैं हम लोग? हम तो नीतीश कुमार को दिए। नीतीश कुमार फांसी पे लटका दे सबको। मिल जाएगा। अभी हमारे साथ शहीद भरत भूषण तिवारी के भाई हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। इनके दरवाजे पर कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन के भी लोग आए थे, उसमें डीएसपी साहब भी थे शायद। जी जी, तो क्या डीएसपी साहब से बातचीत हुआ आपका? आप ही से न बात कर रहे थे? प्रस्तावना दे रहे थे कि मतलब सब एक एक पहलू एक एक बिंदु पे जांच होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। सब दिखावा था। तो कब तक जांच उसके होगा? बाद 10 दिन तो हो गया। हाँ, ये पता नहीं कौन सा जांच कर रहे हैं। आपने सवाल ये किया कि 10 सब दिन कुछ हो तो गया? शीशे की तरह साफ है। इसमें जांच का मतलब कुछ बनता जांच ही के नहीं। तो सही बोले हैं। देखिए, ये बात बहुत अच्छा बोले हैं उनके भाई, हमारे बीच शहीद भरत भूषण तिवारी नहीं रहे, लेकिन जो सब चीज़ आँख के सामने सब चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, उसमें क्या जांच होगा, उसमें कौन सीबीआई काम करेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बताइए। गन फेंक देने के बाद गोली मारना अपराध है, हत्या है। हत्या है। हत्या है। हमारे एसपी साहब बोले ना। हाँ, क्या बोले? बोले कि ये सब केस मैनेज करो बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा तुमको और तुम्हारी फैमिली को। 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी हाँ, हमें मौका मिलेगा तो तुम्हारी औकात तुमको दिखाई जाएगी। अच्छा, अब समझ में आ गया है कि सम्राट चौधरी की सरकार कितना बेशरम है और उनके पुलिस वाला कितना बेशरम है। धमका रहे हो भाई तुम। एक घर का बेटा शहीद हो गया, अपने लिए नहीं, आप देख सकते हैं घर भी सही से नहीं बना हुआ है, समाज के लिए। उसके बाद उसको पुलिस प्रशासन धमका रहा है 5 साल। अब क्या कर लोगे? आदमी का तुम जान ले लिया, हत्या कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? अब इससे ज़्यादा क्या होता है? इससे ज़्यादा यही होता है कि मतलब अब वही क्या जो चाह बोल रहे हो, रहे हैं पूरा हमारे। परिवार का जान लोगे? ऐसे लाखों भरत तिवारी पैदा लिए हैं। भैया एक चीज़ जो जांच हो रहा है अभी, जो कोर्ट में गया है, जो रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, क्या जांच करेंगे? रिटायर्ड जज का मतलब होता है कि एक आम इंसान, हम, आप, ये लोग जितने लोग बैठे हैं, रिटायर्ड जज का मतलब यही होता है। रिटायर्ड जज क्या जांच करेगा? नहीं, उससे संतुष्ट नहीं आप लोग है। संतुष्ट हैं? नहीं, जांच कौन करना चाहिए? सेटिंग। सीटिंग जज, सही बोले हैं। लेकिन देखिए, सरकार जो है पूरी तरह समझ में आ रहा है कि मामला को लिपापूर्ति करने का प्रयास कर रहा है। क्या भैया, जी, बात यही है? क्योंकि 10 सब दिन हो कुछ गए दबाने का प्रयास किया जा रहा है दबाने और का कुछ प्रयास नहीं। किया। और उल्टा हम ही लोग को धमकाया जा रहा है। कोई जांच वाच नहीं हो रहा है। जांच के नाम पे धमकाया जा रहा है हमें। देखिए, लोग गांव में कहते हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारा चीज़ याद है। चोरी, उसके बाद सीना चोरी। तुम्हारी पुलिस ने हत्या की, उसके बाद परिवार वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कहाँ क्या क्या करिएगा? सरकार के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा होता है, बहुत लोग सुन रहे हैं, सीबीआई जांच करा लेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जांच पता लगा लेंगे। 10 दिन हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है? नहीं, अभी इसका नॉलेज नहीं। जब आदमी नहीं रहेगा तो सीबीआई काम करेगा। और पोस्टमार्टम कौन दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है? सम्राट चौधरी जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर दीजिए जरूर कि पोस्टमार्टम में 10 दिन में नहीं आया है। क्या 10 साल लगेगा तब आएगा क्या? इसको लिपापोती करने के चक्कर में लगे हैं, इसीलिए दबाया जा रहा है। इसीलिए दबाया जा रहा है। इसीलिए टाइम लग 24 रहा है। घंटा सफिशिएंट होता है। 24 घंटे में हमारे भाई को मार दिया जाता है, लेकिन 24 घंटे में न्याय नहीं मिल सकता। 24 घंटे में इनके भाई को मार दिया जाता है। आज यहाँ पर इनके द्वार पर भारत के हर एक कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हम सुबह से हम खुद देख लिए अपने आँख से, 10 से 12 स्टेट से लोग आए हैं। हर एक कोने से आ रहे, हर एक लोगों को दिख रहा है कि नहीं, भरत भूषण तिवारी के साथ गलत हुआ है। बहुत लोग इस पर जात का राजनीति खेल रहे हैं। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि भरत भूषण तिवारी अपने समाज के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, बल्कि सभी जात के लिए, सभी समाज के लिए। उनके सामने सभी समाज एक समान था। उनके सामने जाति का कीड़ा नहीं था। नेताओं के पास जाति का कीड़ा होता है, जाति में बांट दो, सबसे अच्छा पॉइंट है, अब वोट ले लो। लेकिन इसमें दिक्कत किसको होता है? सरकार को नहीं, हम ही लोगों को दिक्कत होता है।
में तो दिक्कत है ही, आप देखे होंगे, यहाँ के पब्लिक भी देख रही है। मतलब थाने में जाने एफआईआर करने जाओ तो पहले आप ही से सवाल किया जाएगा, आप ही हाँ। को मारा पीटा जाएगा। जो एक एक चीज़ और आपसे पूछेंगे, जब उनकी हत्या हो गई, गोली लग गई, तो उनको हॉस्पिटल लेके गया कि थाना ले गया? थाना ले गया, वहाँ 10-15 मिनट टाइम लगाए, उसके बाद वहीं 10-15 मिनट वहाँ भी लगाए। हाँ। मतलब इंतज़ार कर रहे थे ब्लड लेस हो और मरे हो। थाना के बाद कहाँ गए वो? थाना के बाद पता नहीं है। पता नहीं। अब देखिए, हम तो स्पष्ट हो गया, आज़ादी के बाद भरत तिवारी का पुलिस द्वारा फर्स्ट हत्या। किसी को गोली लगता है या किसी प्रकार का घटना घटता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हमारी सरकार जो है, सम्राट चौधरी की पुलिस, वो थाना में ले जाती है। अब आप लोग जान जाइए, बिहार के लोग, देश के लोग, कि थाना में भी इलाज होता है, वहाँ भी हॉस्पिटल खोल दिया गया है। इलाज कौन करेगा? सम्राट चौधरी के पुलिस प्रशासन। क्योंकि हॉस्पिटल, हम तो कहेंगे हॉस्पिटल बंद करा दिया जाए, इलाज थाने में हो जाएगा। आपकी जो भाई की वहाँ पर हत्या हुई थी, तो वहाँ पर आप लोग मौजूद थी, कोई परिवार के आपके? थाना में इलाज हो जाएगा और रोड पे सब न्याय निकल जाएगा। रोड पर सब न्याय निकल जाएगा। हाँ, सही बात है, थाना में इलाज हो जाए और रोड पर न्याय निकल जाए। लेकिन जिस दिन बिहार है, लोग कहते हैं कि दशरथ मांझी यहीं के थे, छेनी और थोड़ी से पहाड़ के तुर्क रास्ता बना दिए। जिस दिन बिहार के लोग सनक जाएंगे, ये सत्ता किसी की बाप की बपौती नहीं है, बल्कि हम जैसे लोग सरकार को बनाए हैं। 5 साल आपका है, 5 साल बाद उठाकर फेंक देंगे। सत्ता के मुंह इस जिंदगी में नहीं, आपको अगले जन्म में नहीं देखिएगा। क्या बोले? आपको ये होने के बाद भी लग रहा है कि मतलब 5 साल और रह पाएंगे? भैया, वोट दिए 5 साल तो उसका उनको सरकार तो रहेगी। वोट नहीं दिए हम। वोट किनको दिए हैं हम लोग? हम तो नीतीश कुमार को दिए। नीतीश कुमार को दिए हैं ना, हमने एनडीए को वोट दिए हैं। एनडीए को। लेकिन भैया, एनडीए चाहेगा तो किसी को मुख्यमंत्री बनाएगा। सबसे पहले इस घटना के बाद सम्राट चौधरी को उसी समय पद से इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। लेकिन वो दिए नहीं है। और बात करेंगे, बिहार में सुशासन की सरकार है, इनकाउंटर कर रहे हैं। इनकाउंटर आज तक बिहार में कोई भी एक बता दे कमेंट कर कि किसी गुंडा का, किसी रेपिस्ट का इनकाउंटर हुआ है? वो बायोलॉजी का कॉलेज बनाने में अभी फंसे पड़े हैं। हाँ, बायोलॉजी का फिजिक्स का कॉलेज बनाएंगे वो इनकाउंटर किसका करेंगे? जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। भरत तिवारी आप लोग के लिए लड़ते थे क्या? नहीं भरत तिवारी तो अपना घर भी नहीं बना पाए। नहीं, भरत तिवारी हम आए तो यहाँ पर यही बता रहे थे, लोग अपने घर से इन लोग से लड़ाई झगड़ा कर पैसा ले जाती थी। उसके बाद उनके मम्मी एक सोना का जो एथिक होता है, कुछ गिफ्ट दिया जाता है बर्थडे में लॉकेट, वो बेच कर समाज के लिए लगा दिए। और हमारे के लिए नहीं ला दिए भैया, वही बेच कर लाए थे हथियार, ऐसे उसी बेच के उस हथियार लाए थे। अब देखिए, वहीं बेच कर हथियार लाए थे। तो आखिर हमारी सरकार इतना एक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव है कि हथियार खुलेआम मिल रहा है और हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि हथियार भरत तिवारी के पास आया कहाँ से? भरत तिवारी के घर तो हथियार का खेती नहीं होता है, आया तो कहाँ से आया? प्रशासन ही बेच रही है। प्रशासन ही बेच रही है। आ गया तो भरत तिवारी तो किसी को क्षति नहीं पहुँचाए, किसी को गोली नहीं मारी। कुछ लोग कहने पागल हो गए थे। अरे भाई, इस समय पागल होना ही पड़ेगा, समाज को बदलने के लिए पागल बनना ही पड़ेगा। भरत तिवारी वही करते थे। समाज के लिए आवाज उठाते हैं उसको पागल ही बोला जाता है। पागल ही बोला जाता है। तो आज तो एक पागल, आप लोग अब क्या कहें, इस शब्द के लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है। हम खुद बाद में आए हैं और कारण बहुत है। हम अभी, हमारे साथ समाज में लाखों भरत तिवारी है। एक तो भरत तिवारी को हमने खो दिए, शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। लेकिन अब हमारे पास कोई भरत तिवारी को, हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे समाज के लोगों से कि अब जो भरत तिवारी है उनके साथ हम लोग खड़ा रहें, कंधा से कंधा मिला के चले कि वो समाज को बदल सके। एक सवाल भैया आपसे कहेंगे, आप लोग भी कुछ बोलने के लायक नहीं, भरत तिवारी को न्याय कैसे मिलेगा? क्या चीज़ सरकार कर दे तो न्याय मिल जाए? फांसी पे लटका दे सबको, मिल जाएगा। और आप लोग को सरकार से क्या मांगे? कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भैया मांगे थे वही चाहिए। जो भैया मांगे वही चाहिए। देखिए, इन लोगों को सरकार से कुछ नहीं चाहिए। भैया मांगे थे, भैया इनके क्या मांगे थे?
समाज अच्छा हो, जिनको घर नहीं है उनको घर मिले, जिनको पढ़ने के लिए नहीं उनको पढ़ने की व्यवस्था मिले, और समाज से जो भ्रष्टाचार जो मुक्त हो सके। ये ना भाई का आपका मान था हाँ। है, ये चीज़ को मिलना चाहिए। लेकिन भरत भूषण तिवारी के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस जगह पर लाखों लोग आ रहे हैं प्रतिदिन, बिहार से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से आ रहे हैं। और सबसे अचंभा की बात यह है कि पक्ष भी है विपक्ष भी है, लेकिन इनके द्वार पर जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन सम्राट चौधरी जी को आकर माफ़ी मांगना चाहिए। और विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, उनको भी आना चाहिए। अभी तक आपके द्वार पर तो ना तेजस्वी यादव आए हैं ना सम्राट चौधरी, कोई तो नहीं आए। नहीं आए। आप लोग तो जो करवाए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब तो द्वार पर आ जाइए, क्योंकि ये भरत तिवारी का अब द्वार नहीं रह गया, ये शहीद भरत भूषण तिवारी का द्वार है। इस मिट्टी को आकर आप नमन कीजिए, शायद आपका भी तकदीर बदल जाएगा और आपके जो दिमाग पर भ्रष्टाचार का पट्टी बना हुआ है वो पट्टी खत्म हो जाएगा। हम 100% दावा से कह रहे हैं कि भरत तिवारी जिस स्थल पर शहीद हुए हैं वहाँ पर जाइए और वहाँ का मिट्टी लगाइए, आपका बुद्धि में जरूर परिवर्तन होगा। हम लगाए हैं, हमको इस चीज़ को अंदर से फीलिंग हो रहा है कि नहीं, हम एक बिहार के लाल, देश के लाल के मिट्टी को अपने शरीर में लगाए हैं। हमको भी कुछ सीखने को मिला कि वो समाज के लिए लड़ते थे, और हमारे जितने भी देश के हुआ है समाज के लिए लड़िए, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करेगा, सरकार अपना रोटी सेकेगा। ये तो आप गलत बोल रहे हैं भैया। हाँ, समाज के लिए लड़ने के लिए गोली खाना पड़ेगा, तो खान जिंदा रहोगे तब तो समाज के लिए लड़ोगे। देखिए भैया, तो गोली अब देखिए एक तो भरत तिवारी हमारे बीच नहीं रहे, अब क्या चाह रहे हैं कि लाखों भरत तिवारियों समाज के लिए लड़ना छोड़ दें हम लोग? तो लड़िएगा तो गोली खाना पड़ेगा, गोली खाने के लिए कितने तैयार को गोली मारिएगा? देखिए एक चीज आप मारी कहेंगे, ना दिए देखिए, मेरे भैया को। हाँ, वो तो बात सही गई, लेकिन अगर इस समाज के लोग भैया, हम लोग तो वहाँ पर नहीं थे, और शायद सब लोग खड़ा हो जाते, तो प्रशासन में इतनी ताकत नहीं है भैया, कितना को गोली चलाएगा? 13 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है, गोली चला लो।